चलिए मेरे साथ आइए और बेधड़क होके बातें करते हैं। आदित्य शेष सर जी हैं। आदित्य सर, आपको क्या लगता है, मतलब बहुत ब्रीफ में, कि व्हाट इज द मेन टेक अवे ऑफ दीज थ्री इलेक्शंस? फिर मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ पर आऊंगी आफ्टर द इनिशियल इंट्रोडक्शन। जी ठीक, तो मैं थोड़ा पहला जनरल बात करूंगा। और ये इलेक्शन से मुझे ये ट्रेंड नजर आता है कि हिंदी हार्टलैंड, जो हिंदी भाषी जो क्षेत्र है, उन्होंने क्लियर कट कहा गया है कि हमें कोई प्रांतीय पार्टी नहीं चाहिए, हमें चाहिए राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्र स्तर के लेवल पार्टी। अब दक्षिण में अलग सा एक ट्रेंड है, वो बाद में बात करेंगे, मगर खासकर उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में इट्स अ वेरी क्लियर ट्रेंड कि आपको नेशनलिस्ट पार्टी ही चाहिए। ये तो बहुत ही क्लियर है। दूसरा क्लियर है, जैसे अविनाश जी ने कहा कि महिलाओं का शक्ति सशक्त होकर बाहर आई है, उन्होंने भर भर के वोट दिया है। कोई भी राजनीतिक पार्टी आज महिला को इग्नोर नहीं कर सकते, बराबर के दर्जा देना होगा, लाडली बहना होगा, या फिर महिला वंदना स्कीम होगा, या फिर उनका प्रशिक्षण होगा, या फिर उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में डालना होगा। ये सब मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं सरकार के साथ थोड़ा बहुत कमिटीज में हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कैसे इनको इन्वॉल्व किया जाए। तीसरा बात, आज आप हिंदू विरोधी नहीं हो सकते, ये आप कान खोल के सुन लीजिएगा। आप हिंदू विरोधी नहीं हो सकते हैं, आप किसी की आलोचना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज का वोटर जो है वो जागृत है, वो सब जानता है, टेक्नोलॉजी है, मीडिया है, व्हाट्सएप देखता है, यूट्यूब देखता है, समझदार है। मैं मध्य प्रदेश में स्तर के लेवल पे गया था, गांव गांव में गया था, और मैं उनका जागरूकता, उनका सूझबूझ, उनका राष्ट्रीय विवेक सब देखकर मैं हैरान हो गया कि ऐसे लोग भी हैं जो सब कुछ जानते हैं। तो ये उल्लू बनाने के काम है ना, आप उसको रोक दीजिए। दूसरा, अभी चौथा मैं पॉइंट बताता हूं, मैं वैश्विक स्तर पर जाता हूं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सम्मान मिलता है। पासपोर्ट का जो वजन है वो बढ़ गया है। सिर्फ ये जैकेट जो पहन के जाता हूं, तो मुझसे एक जगह में पूछा गया था मोदी, क्योंकि मोदी जी का करिश्मा इतना शक्तिशाली है, हर जगह भारतीय को आज सम्मान से देखा जाता है। इसीलिए सरकार का दमादार परफॉर्मेंस रहा है, और खास करके बहुत उन्होंने ये फंडिंग बंद कर दी है। तो ये सब कारण की वजह से आज आप बीजेपी का जो विकल्प है वो मेरे ख्याल से है ही नहीं, ये मैं मानता हूँ। अलग और भी पॉइंट्स हैं छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में। जी आदित्य सर प्लीज। तो छत्तीसगढ़ के, अभी मैं अविनाश जी और अभिषेक जी का पूरा जो उन्होंने पॉइंट रखा, मैं उनसे समर्थन, मैं उससे सहमत हूँ। पर मेरे कुछ एडिशनल पॉइंट्स है। वो ये है कि पहला तो जो है ना, आज लोग देशव्यापी जो हो रहा है वो देख रहे हैं, वो जागरूक हो रहे हैं। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं बार बार कहूंगा कि इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो जब आप बाहर से मतलब देखते हो या अंदर से बाहर देखते हो, तो आपको ये सब डेवलपमेंट दिखता है, और लोग पूछने लगते हैं कि भाई ये डेवलपमेंट हमारे पास कब आएगा। फिर आप देखिए, हर घर में नल, हर नल में पानी, ये एक स्कीम था। और फिर 2700 का जो उन्होंने एमएसपी उन्होंने बढ़ा दी थी, ये एक स्कीम था। फिर लाडली बहना तो इतना हिट, या फिर उसका जो काउंटर पार्ट है छत्तीसगढ़ में, वो इतना बड़ा हिट था कि महिलाओं ने भर भर के मेरे ख्याल से वोट कर दी। फिर मैं सबसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ट्राइबल एरिया से छत्तीसगढ़ में इतना रिस्पॉन्स आया है। क्यों? क्योंकि मैं खुद वीडियो देख चुका हूं कैसे लोग बहिष्कार करते हैं अगर आप कन्वर्ट हो गए तो। ये जो अविनाश जी ने कहा, मैं पूरा सहमत हूं उसके लिए, क्योंकि वहां पे लोगों ने बहुत काम किया है, धर्म के बारे में प्रचार किया है, अपनी धर्म के बारे में बहुत लोगों को घर वापसी करके आए। और जो घर वापसी करके आप लेके आए ना, वो तो स्वाभाविक रूप से आपके वोटर्स हैं। ये पहला गिनती नहीं किया जाता था, वो गिनती किया जा रहा है। उसके ऊपर परफॉर्मेंस है। अब कोई भी आप स्कीम ले लो, कोविड के टाइम पे आप राशन ले लो, 80 दो एडिशनल पॉइंट्स जो कल आपने ऐड किए थे और शायद अभी हम इग्नोर कर गए हैं, हाँ किसी ने भी रेज नहीं किया, दैट इज टीएसिंग दियो वन नंबर। वो हाँ जी 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 प्लीज। और दूसरा पॉइंट आप बता रही थी, वो भी बताइएगा। एक तो टीएसिंग दे और आरएसएस हैज वर्कड वो दोनों सेम ही है। जब मैं कहता हूं ना, धर्मांतरण और घर वापसी का जो मुद्दा है, दैट इज द हार्ड वर्क ऑफ आरएसएस। हार्ड वर्क मतलब आप
मैं आरएसएस के साथ देख चुका हूँ ये कितने जाते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत पेशेंटली ये सब करते हैं, उन्होंने बहुत काम किया है और वही चीज जो है मेरे ख्याल से 4-5% जो है वो ट्राइबल वोट का कन्वर्शन होगा मेरे अनुमान में। और दूसरा चीज जो है वो कांग्रेस के घर के अंदर ही है। मैं टीएस सिंहदेव जी का वीडियो देख रहा था, मतलब बीजेपी के प्रति इतना सभ्यता, बीजेपी के प्रति इतना सम्मान, इतना शांत तरीके से बोल रहे हैं। मैं आश्चर्यचकित हो गया, भाई ये कांग्रेस में है कि बीजेपी में है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और हम यही कल बात कर रहे थे कि ये बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है और मेरे ख्याल से वो क्रीज में आए ही नहीं, नॉट आउट भी नहीं हुए, मगर फायदा करके चले गए मेरे ख्याल से। दिस इज व्हाट आई फील। तो ये नहीं, अभी वी डोंट नो, अभी बहुत सारे पत्ते खुलने बाकी है, बिकॉज बिहाइंड द सीन बात ये चल रही है कि बहुत सारे लोग बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस छोड़कर। सो अगर टीएस सिंहदेव वुडंट बी सरप्राइज्ड। वो तो कल डिस्कस किया था ना, जो शक्तिशाली है उसके पास सब लोग चुंबक की तरह चले जाएंगे, ये तो स्वाभाविक है। तो मेरे ख्याल से ये सब रहा छत्तीसगढ़, पर फिर भी मैंने बराबर मतलब कांटे बराबर का अनुमान मैंने किया था, मगर ये तो भर के छत्तीसगढ़ वालों ने झोली भर दी, इतना तो मैं आदित्य सर, about impact on 2024 elections. Oh, the impact is very clear. 2024 में अब थोड़ा इसके पहले मैं थोड़ा रिवाइंड करता हूँ। 2017 से आज तक 25 इलेक्शन हुए हैं, उसमें 16 इलेक्शन जो है बीजेपी जीत चुकी है और कांग्रेस 6 इलेक्शन जीत चुकी है, बाकी का 2-3 इधर उधर गया है। और हर वक्त मैं देखता हूं कि वोट शेयर बढ़ रहा है और जो विनिंग का जो इंटेंसिटी है ना वो भी बढ़ रहा है। मतलब ये बहुत क्लियर ट्रेंड है, अगर आप डेटा देखोगे इट्स अ वेरी क्लियर ट्रेंड कि आज पूरा देश बीजेपी के साथ खड़ा है। एक पॉइंट है। दूसरा चीज, हमने इन 75 सालों में कभी ऐसा नेतृत्व नहीं देखा। आप उत्तराखंड का मामला लीजिए और कोई भी हादसा का मामला लीजिए, वहां पे प्रधानमंत्री जी होते हैं, पीछे से निरीक्षण करते हैं, गाइड करते हैं, चाहे वहां हो ना हो। ये मतलब एक प्राइम मिनिस्टर का रोल के लिए दिखना, लीड करना, नेतृत्व दिखाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और उनके जैसे मेरे ख्याल से आज कम्युनिकेटर है ही नहीं, इतना बढ़िया ये कम्युनिकेट करते हैं। दूसरा चीज है, आज पहला बार भारत में परिवारवाद नहीं, मेरिट, ऐसा एक पर्यावरण आ गया है। आज आम नागरिक भी सोचता है कि मैं राजनीति में भाग लूं, मैं इलेक्शन लड़ूं, मैं राज्यसभा में जाऊं, मैं लोकसभा में जाऊं, मैं इलेक्शन का प्रचार में जाऊं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि आज नागरिक को लगा है कि अगर मैं अंदर घुस जाता हूं तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। अब या तो आप कहिए यथा राजा तथा प्रजा या यथा प्रजा तथा राजा, मतलब ये एक साइकिल आज हो गया है। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली जो इंडी अलायंस के बारे में बात करते थे इतना बड़ा चढ़ा के, ये मैंने एमपी में भी देखा। जब मैं ऑन द ग्राउंड गया वहां तो मुझे कांग्रेस दिखाई नहीं और मैंने ट्वीट भी किया, भाई कांग्रेस कहाँ है? आप मीडिया वाले इतना कहते हो कांग्रेस है, कांग्रेस तो मुझे दिखाई नहीं देता। वैसे ही इस इंडी के शक्ति के बारे में इतना बड़ा चढ़ा के, इतना चाय पानी आपने की, इतना आपने सैर करवा लिया, इतना आपने प्रचार किया, इतना आपने विज्ञापन दिया, आज वो भस्म हो गया है, जीरो। आज के बाद इंडी के बारे में कोई बात नहीं करेगा। और मैं ये सोचता हूं विपक्ष तो पहले ही वीक था, 2024 में और वीक हो जाए। इनफैक्ट ऐसा टाइम आने वाला है कि हम ढूंढने वाले हैं कि विपक्ष कहाँ है। तो मैं तो सोचूंगा, लोग तो 350 की सोच रहे हैं, मैं तो सोचता हूं कि अब के बाद 400 पार। आपने बिल्कुल ऐसा कहा, जो दुबई में जब मोदी जी उतरे तो वहां पर यही नारा लग रहा था, अब की बार 400 पार। क्योंकि कैपिटल मार्केट से आता हूं। जी सर। आप अगर एफडीआई के फिगर्स नोट करेंगे, आप एफपीआई के फिगर्स नोट करेंगे और स्टॉक मार्केट रैली को आप नोट करेंगे, तो मार्केट वालों ने इसका अनुमान ऑलरेडी लगा दिया था कि इलेक्शन किस तरफ जाएगा और कैसे ये इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से द अंडरलाइंग वेव इन द कैपिटल मार्केट वो बहुत सशक्त और शक्तिशाली रहा। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आज हम कहते हैं कि दक्षिण भारत बीजेपी के साथ खड़ा नहीं है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप दक्षिण भारत में देखोगे तो तल के नीचे जो स्थल है वहां पे बहुत ही
आपको समर्थक मिलेंगे। आप चाहे केरल में आरएसएस के मार्च में देखो या तमिलनाडु में अन्नामलई के जो जन जागरण पदयात्रा जो उन्होंने किया वो देखना आप, या फिर कर्नाटका में या फिर आंध्रा में एक अंडरलाइन सनातन हिंदू वेव एक चल रहा है। वो शायद अभी उभर के नहीं आएगा, मगर आज से 2-3 साल 5 साल जो है वो उभर के आने वाला है। तो आज से 5 साल में जो सिचुएशन आपको नजर आएगा दक्षिण में, वो डेफिनेटली डिफरेंट ही होने वाला है। मैं 2-3 पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जी खास करके मध्य प्रदेश में बहुत मैंने देखा, पर ये हर जगह लागू होता है। एक तो जो इस इलेक्शन में जो बीजेपी का हमने मशीनरी देखी, उसमें कार्यकर्ता बहुत एक्टिव थे, संघ के कार्यकर्ता बहुत एक्टिव थे, उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हुआ था, पन्ना प्रमुख का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया गया था, प्रभारी एक्टिव थे और एक माहौल ऐसा था कि इनका नेटवर्क और बॉन्डिंग बहुत अच्छा था। जब ये होता है बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, तब बीजेपी ने जीता है। तो उनमें हौसला, उनमें मोटिवेशन, उनमें जोश, जो भी आप कहते हो, जुनून, जो भी आप कहते हो ना, उनमें सब चीज था। और ये बीजेपी का जीतने के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा चीज, जब मैं मध्य प्रदेश गया था ऑन द ग्राउंड, वहां पे मैंने देखा कि 2 एकड़ का जो किसान है, और मैं सब जोड़ रहा था, आप सभी स्कीम को ले लीजिए, एक परिवार में, एक किसान के परिवार में आप सब कुछ जोड़ने के बाद सालाना 1 लाख रुपया आता है। अब आप इसको कंपेयर करिएगा, अगर वो प्योर जो खेती है वहां से वो मुनाफा निकालता है, 2 एकड़ में उसको 20,000 रुपया मिलता है। पर इन्होंने इतना सपोर्ट स्कीम डाल दी, एमएसपी बढ़ा दिया, बहनों को दे दिया, ये सब 1 लाख रुपया आ गया। मतलब आप सोचिए 5 गुना सपोर्ट उनको मिला है। ये कोई मामूली जो आम किसान है, आम नागरिक है, ये भूल नहीं सकता। जब वो वोटिंग करता है ना, उसे ये सब याद आती है कि सरकार ने इतना किया है, और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि इतना आउट ऑफ द बॉक्स वोटिंग हो गया है। तो ये मैं कहना चाहता था कि कार्यकर्ताओं का काम, संघ का जो इफेक्ट और उनका नेटवर्किंग, उनका बॉन्डिंग, उनका घर घर जाना, लोगों से बात करना, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। तो मैं जानता हूं इसका प्रभाव क्या। आज की डेट में बड़े-बड़े पत्रकार थे, ये पॉलिटिकल पार्टीज के कैंपेनर्स बन गए हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन गए। फॉर एग्जांपल रवीश कुमार, जिनके साथ हमने स्टार्टिंग की थी। तो बिना नाम लिए मैं बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पॉइंट है। एक तो अदानी जी ने जो एनडीटीवी का टेक ओवर कर दिया, ये जिसने भी टेक ओवर किया मुझे पता नहीं है, उसके बाद में वो रवीश जी को तो काम पे नहीं रख सकते, तो वो क्या करेंगे, और पार्टी के काम ही करेंगे ना। एक तो पॉइंट ये एक हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने मोदी जी का कुंडली देखा हो, जितना लोग गालियां देंगे उनका, वो उतना ही उनका नक्षत्र ऐसा है कि उनका करिश्मा बढ़ेगा। तो भाई ये गाली देना बंद करो, क्योंकि खुद के पैर पर तुम कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि मोदी जी का कुंडली ऐसा है। तो मैं मतलब ऐसा कृपा करके और गालियां मत दो, बंद करो, क्योंकि जनता नहीं चाहती है कि आपके गालियां वो सुने। बंद, खत्म, टाटा, बाय बाय। इसके साथ मैं लेकिन उसका ऑडियंस कैसे चलेगा सर? उसका ऑडियंस यही सुनना चाहता है। वो जो ऐसे हाथों को मलता है ना, वो पुण्य प्रसून वाजपेयी, नमस्कार, 70% समाज हाशिए पे है और संघ ने कर दिया है बड़ा खेल, नरेंद्र मोदी के हाथ से खींच लिया अपना। हाँ, अरे भाई, अगर ऐसा होता तो भाई वो पीएम बने रहते क्या? ये क्या बात कर रहे हो यार? अच्छा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देना उसके अंदर, बस वो टाइटल तक सीमित है। बड़ी लड़ाई, शिवराज सिंह चौहान से गले तक नहीं मिले नरेंद्र मोदी, और ये 3-3 महीने पहले से चल रहा है, और फिर भी चुनाव हार गए। मतलब आप कंफ्यूज थे, जनता कंफ्यूज नहीं थी। ये पैनल का डिस्कशन मुझे लगता है कि ये अभी एक चाय का चर्चा लेवल तक आ गया है, इतना इंटरेक्टिव हो गया ये। थैंक यू सर। जी, आई थिंक जी, मतलब मैं तो सर अभी देख रहा हूं, मैं सोचता हूं कि अगर ये मोदी नहीं रहेगा तो चैनलवा चलेगा कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये है। इसलिए नरेंद्र मोदी का जीतना जरूरी है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता अविनाश भाई। मैं चाहता हूं कि 2024 में जब मोदी जी बने तो 5 साल और रवीश कुमार को, अजीत अंजुम को, सत्य हिंदी वालों को यूट्यूब चैनल पे रोजगार मिलेगा। और फाइनली
देश के प्रगति के लिए राहुल गांधी भी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे अरे स्टेटमेंट करते हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि मोदी जी कितने मतलब महान है। तो मतलब उनका भी एक उपयोग है भैया, उसको यूज करो। ही इज अ डीप एसेट।